दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय पहुंचा हूं गांव डुमरखा में। और दर्शकों, आपको मालूम है कि नायक मनु की एक दर्दनाक हादसे में, दुर्घटना में मौत हुई। लेकिन दुखद परिवार किस परिस्थिति में है, हम पहुंचे हैं जानकारी लेने के लिए। तो चाचा चाचा हाँ जी, नमस्कार। तो चाचा हैं, पिताजी हैं। बात करना चाहेंगे कि मनु के जीवन के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में और बच्चों के बारे में। तो परिवार से बात करते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। भाई साहब, मन्नू का जो ये हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें कितने मेंबर थे गाड़ी में, कहाँ ये हादसा हुआ है, थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहें। जी, ये हादसा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जी। ये 4 तारीख को यहाँ से घर से दोपहर 2:30 बजे के तकरीबन यहाँ से चले थे। हाँ जी। तकरीबन दोपहर 2:30 बजे यहाँ से घर 1 बजे यहाँ से निकले दोपहर में खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो इनके साथ था इसका पूरा परिवार था, इसके जीजाजी थे। परिवार में इसके 2 लड़के और इसके जीजाजी के 2 लड़के और घरवाली। और जो इस जीजाजी की घरवाली है वो मन्नू की सगी बहन है, यानी कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं हमारे। ठीक है। और इनके साथ 2 बच्चे, भतीजी के 2 बच्चे मन्नू के थे और एक लड़की थी मन्नू के साला की। टोटल कितने मेंबर थे गाड़ी टोटल में? 9 मेंबर थे। 9 मेंबर। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ब्रेजा गाड़ी थी जी। तो ड्राइव इनके मन्नू के जीजा जी कर रहे थे, चला रहे थे गाड़ी? जब वापिस ये दर्शन कर यहाँ से चले गए करके, दर्शन करके जब वापिस आ रहे थे तो वापसी में गाड़ी इसके जीजा जी चला रहे थे। अच्छा। अनूप सिंह। अनूप सिंह। तो ये जो हादसा हुआ है, ये कौन सी जगह पे हुआ? ये सिवानी से 2-2.5 किलोमीटर पहले गेंडावास गांव पड़ता है, वहाँ पे मोड़ है, वहाँ पे ये हादसा हुआ। अच्छा। तो ये गए थे एक दिन पहले 4 तारीख को, 5 को वापिस आ ये रहे थे? 5 को वापिस आ रहे थे जी। 5 को वापिस आ रहे थे दर्शन करके। हाँ जी। तो जिस समय ये हादसा हुआ, जो स्थिति है, वो तो मौके पे ही ऑन स्पॉट मन्नू की डेथ हुई। हाँ जी। और जो बाकी मेंबर्स हैं उनको कितनी चोटें आई, कहाँ एडमिट हैं? जो हादसा हुआ उसमें मन्नू की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई जी। और जो बाकी बचे वो 8 मेंबर हैं, उनमें 2 के थोड़ी सीरियस चोट है, बाकी सेफ हैं, छोटी मोटी खरोंचें आई हैं और वो हिसार सपरा हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ जी। तो जैसे ही आप लोगों को पता चला कि इस तरह, आपको संदेश कैसे मिला? हमारे को संदेशा ये मन्नू का जो जीजा है ना, अनूप, उसका छोटा भाई है। अच्छा। उन्होंने बताया हमारे को ऐसे ऐसे भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरे लड़के ने मुझे बताया, तो हम यहाँ से 2 बजे हिसार के लिए निकल चुके थे। अभी मन्नू की उम्र क्या होगी? अभी मन्नू की उम्र 31 वर्ष थी। बच्चे उनके 2 हैं? उनके पास 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का छोटा है 3 साल का, लड़की 6 साल की। 6 साल की है। हाँ। तो घर में जो परिवार में सदस्य हैं, मन्नू के भाई बहन? बस ये अकेला ही? एक सिस्टर है उसकी। अच्छा। साथ में ही गए हुए थे वो, सिस्टर साथ में गए हुए, सिस्टर भी? हाँ जी। अच्छा, आप ये जो आर्मी में थे एक नायक के तौर पर, हाँ जी। आर्टिलरी में, हाँ जी। तो छुट्टी कब आए थे ये? ये छुट्टी 9 तारीख को आए थे जी। अच्छा, 1 महीने की छुट्टी लगभग? 1 महीने की छुट्टी थी और इस 8 तारीख को इसकी छुट्टी पूरी हो रही थी और यूनिट में वापस जाना था जी। तो जब ये हादसा हुआ तो कोई जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका भी कोई मैसेज आया, उनको पता लगा होगा, जो इनके ऑफिसर्स हैं? हादसा होने के बाद जी मैं यहाँ से, हादसा जिस समय हुआ मैं यहाँ से 2 बजे निकल गया था जी। तो 4 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे हिसार में। तो इसको सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर रखा था, क्यों ये तो मर चुके थे जी। जी। तो यहाँ वहाँ उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में ले जा रखा था। अच्छा। तो वहाँ डॉक्टर थे नहीं, उन्होंने बोला हम इसका पोस्टमार्टम 6 तारीख को करेंगे। अच्छा। तो हमने इसको मोर्चरी में वहाँ रखवा दिया था। अच्छा। वहाँ उसको मोर्चरी में रखवा के हम फिर बच्चों के पास आ गए जी, सपरा हॉस्पिटल में। तो दाह संस्कार कल हुआ 6 तारीख को? 6 तारीख को जी। कितने बजे अंदाजा यहाँ पर पहुंचे? हम यहाँ 5:15 के आसपास पहुँच गए। शाम को? शाम को शाम को पोस्टमार्टम करवा के सुबह
और हमने यहाँ की जो नजदीकी जो आर्मी रेजिमेंट थी उसको इन्फॉर्म, पहले हमने रात में इन्फॉर्म किया वहीं से। वो जो मन्नू की यूनिट थी उन्होंने यहाँ की जो लोकल हिसार की रेजिमेंट है उनको इन्फॉर्म किया, फिर वहां से ये अपना सैनिक सम्मान के लिए उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया हिसार कैंट से। आर्मी से आए लोग मान एक दाह संस्कार पे एक सम्मान देने के लिए। हाँ जी। अच्छा, उनको मैसेज मिला। तो पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब सर्विस करते हैं इनके, मन्नू के? हाँ जी, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, सीजनल है ये इनका, ये अच्छा, जींद शुगर मिल में कार्यरत है। तो जो इनकी घर वाली हैं मन्नू की, वो कुछ पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, उन्होंने एमए किया हुआ है। किस सब्जेक्ट से? उन्होंने इसमें राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस में एमए की हुई है। अच्छा, तो एक बार पिताजी को देना ये माइक। राम राम जी। राम राम जी। तो आप पिताजी हैं मन्नू के? हाँ जी। तो इस बहुत बड़े हादसे के अंदर जब आपको पता लगा, आप ड्यूटी पे थे, घर पे थे? अब तो मैं घर पे रहता हूँ, सीजनली हूँ, मील चलता नहीं। अच्छा, मैंने घर बैठे को ही 35% मिलती है। अच्छा, घर बैठे को? हाँ, तो ये परमानेंट जॉब नहीं है आपकी? परमानेंट जॉब नहीं है। अच्छा, मेरे को 35% मिलता है। 35% मिलता है, तो फिर ये तो बहुत कम पैसे आपको मिलते हैं। हाँ, बहुत कम। बहुत कम मिलते हैं। ये तो एक वैसे है भाई, नौकरी मिल रही है, नौकरी लिमिटेड तो है ये। लिमिटेड है, हाँ, लेकिन जैसे सीजन चलता है इनको बुला लेते हैं। सीजन चल रहा है उस टाइम पूरी तनख्वाह मिल जब जाए। गन्ने का सीजन होता है तब आपको बुला लेते हैं सर्दियों में, हाँ। और जब सीजन ऑफ होता है तो फिर आपको घर बैठा देते हैं। तो उसमें पैसे आपको कम मिलते हैं फिर ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में तो कम मिलते हैं, जब मील चल रहा है उस टाइम तो मेरी 72,000 तनख्वाह हो रही है। अच्छा, उस टाइम तो 72,000 मिला है। अच्छा, तो अब मेरे को 22,000 रुपए मिला है पीएफ कट के। पीएफ कट के 22,000 रुपए मिलते हाँ। हैं। तो अभी इतना बड़ा एक घर में ये हादसा हो गया है, बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है, तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार से क्या कहें भैया, हमें सरकार जो मदद करना चाहेगी तो कर देगी। मुख्यमंत्री हैं मौके के नायब सिंह सैनी, हाँ। तो वो अभी पीछे एक फौजी परिवार में पहुंचे भी थे, एक हाजिरी भी उन्होंने दर्ज कराई थी और पीड़ित परिवार के साथ संवेदना लेके भी आए थे। तो अभी नायब सिंह जी के लिए, सैनी साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी जी से एक ही रिक्वेस्ट और संदेश देना चाहते हैं जी। हम तो देश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को एक ही संदेश देना चाहते हैं, हमारे घर से हमारा बच्चा तो चला गया जी, उसको सेना की तरफ से तो मदद मिलेगी जी। जी, हम सैनी साहब से भी चाहते हैं कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है, एमए किया हुआ है, अगर हो सके तो उनके लिए भी अगर कोई हरियाणा में सरकारी जॉब के लिए कोई प्रबंध कर दें तो परिवार अच्छे से चल जाएगा। क्यों, मन्नू के जाने के बाद आप घर की स्थिति देख ही रहे हो, बड़े भाई की भी हालत ठीक नहीं है। हम तो बीमार है दोनों, देखो ये मेरे पैर सूजे हुए हैं, हम दोनों बीमार हैं, मेरी घरवाली भी बीमार है। शुगर नहीं है मेरा, शुगर के पेशेंट हैं। अच्छा, तो ये पैरों में आपको स्वेलिंग कैसी है? तो जी ये मेरे डिश में दिक्कत है जी, वजन उठाने से, वजन उठाएगा उनकी वजह से दिक्कत आपको ये? तो दोस्तों, घरवाली के भी डिश में दिक्कत है, उसके कान्ना में भी दिक्कत है, कान्ना में भी दिक्कत है, उसका टांग में भी दिक्कत है जी। सिर में भी भारी भारी रह है, गह रह है। अच्छा, घरवाली के भी दिखते हैं। मैं हाँ, हमें तो बच्चे तो बस बहुए पालेगी, मन्नू की घरवाली ये पालेगी बच्चा ने। तो इस दुख की घड़ी में अगर सरकार कोई आगे आपके साथ खड़ी होती है तो सरकार के लिए कोई गुजारिश, जैसा कि भाई ने बताया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सरकार का। सरकार हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचेगी तो हम सरकार का बहुत आभारी हैं जी। कोई जमीन जायदाद का? जमीन जायदाद कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, 1-2 बीघा जमीन है। तो फिर ये हालात तो बिना नौकरी के तो सारा ही हालात अच्छे नौकरी नहीं है है। बस हमारे पास कुछ नहीं है। नौकरी से ही घर की दाल चावल चल रही है, दाल पानी चल रहा था जी। और जाते लाई जमीन तो हमारे पास है नहीं। 2 बीघा जमीन में तो क्या बनने वाला? किला हुआ है भाई, तो 7 किला में के परिवार को बिल्कुल बिल्कुल। 2 बीघा में एक भैंस रखा है, उसका चारा बीजा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं